हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान डिजिटल क्लासेज में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। आप बिल्कुल आसानी से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए देखते हैं इसे हल कैसे किया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण है, पहला चर x है, दूसरा चर y है। ठीक है, और x की और y की अधिकतम घात कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसलिए क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इन दोनों समीकरणों को हल करके हमें x और y का मान पता करना है। तो हम हल कैसे करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि को समझते हैं क्या होता है। तो प्रतिस्थापन विधि, जैसे दो समीकरण दिया गया है, चाहे आप समीकरण 1 से x का मान y के पद में निकालिए या y का मान x के पद में निकालिए, उसे समीकरण नंबर दूसरे में रख दीजिए। या आप समीकरण 2 से x का मान y के पद में निकालिए या y का मान x के पद में निकालिए और उसे समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम समझते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलिए देखते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, देखिए समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 8 है। ठीक है, यहाँ से हम x का मान y के पद में अगर निकालें तो अगर यहाँ x इस तरफ रहने दें तो x बराबर क्या होगा, 8 प्लस का y है इस तरफ आएगा, माइनस का y हो जाएगा। तो हमने x का मान y के पद में निकाल लिया। ठीक है, अब इसे आप समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, अब आप लिखेंगे x बराबर 8 माइनस y समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में होता है क्या, प्रतिस्थापित करना होता है। मतलब x की जगह पर 8 माइनस वाई क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। जैसे हमने समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाला, जिस समीकरण से आप x का मान निकालेंगे उसके दूसरे वाले समीकरण, मतलब दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे। तो x बराबर 8 माइनस वाई समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 है, इसमें x की जगह पर 8 माइनस वाई रखते हैं। तो यहाँ 2 है तो 2 हो गया। ठीक है, इसके आगे x है तो x की जगह पर क्या रखेंगे, 8 माइनस वाई। तो कोष्टक के अंदर करके 8 माइनस वाई लिख देंगे, माइनस का y इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। 2 का अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, 2 का अंदर गुणा डायरेक्ट हम कर देते हैं। ठीक है, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 8 16 हो जाएगा, माइनस 2 का गुणा y में करेंगे 2y माइनस का y इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। देखिए माइनस 2y और माइनस y क्या होगा, माइनस का 3y हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, 16 माइनस का 2y और माइनस का y मिलकर माइनस का 3y हो जाएगा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। -3 को इस तरफ करते हैं और इसको 1 को इस तरफ लेके आते हैं। ठीक है, पक्षांतर करके इसको इस तरफ ले आते हैं तो 16 माइनस 1 हो जाएगा बराबर माइनस का 3y है, इस तरफ आएगा तो प्लस का 3y। दिस इम्प्लाई यहाँ से हम 3y किसके बराबर कर सकते हैं, 16 में से 1 घटाएंगे 15 होगा। y का मान निकालेंगे, y में 3 से गुणा है, इस तरफ आएगा तो 3 से भाग हो जाएगा, 3 से काटेंगे 5 बार में, तो y का मान क्या आया, y का मान 5 आ गया। ठीक है, तो पहले वाले जो चर है उसका मान हमें पता चल गया, y बराबर कितना है, 5 है। ठीक है, तो y बराबर क्या आया, 5। y बराबर जो 5 आया है उसे आप समीकरण नंबर 3 में रख दें तो वहाँ से x का मान निकल जाएगा। y बराबर 5 समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 3 में रखने पर।
तो y की जगह पर 5 हम समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर 8 माइनस वाई। तो x बराबर क्या हो गया 8 माइनस वाई, y की जगह पर हम 5 रख देंगे तो x का मान क्या आएगा, 8 में से 5 घटाएंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, बस यहाँ से दोनों चरों का हमें मान पता चल गया। पहला मान x बराबर 3 है, दूसरा y बराबर 5 है। अब आपको कुछ करना नहीं होगा, बस यहाँ आप नीचे लिख देंगे अतः x बराबर 3 कामा y बराबर 5 दिए गए समीकरण का हल है, दिए गए समीकरण का हल है। ठीक है, का हल है। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से अतः x बराबर 3 y बराबर 5 दिए गए समीकरण का हल है। उम्मीद है बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, चाहे आप समीकरण नंबर 1 से x का मान y के पद में निकालिए, उसे समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए और इसको आप मल्टीप्लाई करके हल करेंगे तो यहाँ से y का मान 5 आया, y का मान 5 क्या करेंगे आप समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो बस आप नीचे लिख देंगे अतः x बराबर 3 y बराबर 5 दिए गए समीकरण का हल है। उम्मीद है बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। यह हाई स्कूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3x माइनस वाई बराबर 9, ये समीकरण नंबर पहला दिया गया है। 2x प्लस 3y बराबर माइनस 5, ये समीकरण नंबर 2 है। आप करेंगे क्या, चाहे आप समीकरण 1 से x का मान निकालिए y के पद में या समीकरण नंबर 2 से x का मान निकालिए y के पद में। ठीक है, चलिए इस बार हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से ही लेते हैं या आप समीकरण 2 से भी हल कर सकते हैं। कोशिश यही करिए कि फ्रैक्शन के रूप में ना बने। ठीक है, जैसे यहाँ अगर हम x का मान निकालना चाहें, ठीक है, तो जैसे यहाँ से हम x का मान निकालना चाहें 3x माइनस वाई बराबर 9 समझने के लिए यहाँ से 3x बराबर क्या होगा 9 माइनस का y इस तरफ आएगा प्लस का y, x का मान निकालेंगे तो 9 प्लस y हो गया बटे 3 हो जाएगा। देखिए भिन्न के रूप में बन गया, x का मान फ्रैक्शन के रूप में आया तो कोशिश करिए फ्रैक्शन ना बने। अगर फ्रैक्शन ऐसा कोई ढूंढिए जिससे फ्रैक्शन ना बन रहा हो तो उस पर सबसे पहले काम करेंगे। अगर मान लीजिए दोनों समीकरण से फ्रैक्शन बन रहा है तो आप किसी एक समीकरण से हल कर लीजिए, लेकिन कोशिश यही करिए कि फ्रैक्शन ना बने। देखिए कैसे, उसको हम समझते हैं, समीकरण 1 से ही हम करते हैं। देखिए समीकरण 1 से, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 9। ठीक है, यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं तो फ्रैक्शन नहीं बनेगा। 9 को इस तरफ ले आएंगे तो 3x माइनस का 9 होगा इज इक्वल टू, ये देखिए माइनस का y इस तरफ जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। या दिस इम्प्लाई करके इसे y बराबर क्या कर सकते हैं 3x माइनस 9 कर सकते हैं। इसे हम समीकरण नंबर 3 बना सकते हैं। देखिए y का मान भिन्न के रूप में आया तो नहीं आया, इस प्रकार आप कर लेंगे तो y का मान क्या आया 3x माइनस 9। ठीक है, तो y बराबर 3x माइनस 9 समीकरण नंबर 1 से आपने y का मान निकाला, जिससे आप y का मान निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे, उसके दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो y बराबर 3x माइनस 9 समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, क्या है 2x प्लस का 3, y की जगह पर y है ना, y की जगह पर क्या रख देते हैं 3x माइनस 9, तो 3x माइनस का 9 हो गया इज इक्वल टू माइनस 5। इसको हल करते हैं तो 2x हो गया प्लस 3 का गुणा अंदर करेंगे 3 त्रिक का 9x हो जाएगा। ठीक है, माइनस होगा प्लस का गुणा माइनस में माइनस हो जाएगा, 3 9 27 हो गया इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए 2x और 9x क्या हो जाएगा 11x हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 27 इस तरफ भेजेंगे, प्लस का 27 होगा, माइनस का 5 प्लस का 27, ये जोड़ेंगे क्या आएगा माइनस का 5 प्लस 27 क्या होगा प्लस का 22 हो जाएगा। ठीक है, तो 11x बराबर क्या हो गया 22 हो गया। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 22, x में 11 से गुणा इस तरफ आएगा भाग, 11 से काटेंगे 2 बार में, तो x बराबर क्या आया 2। ठीक है, x बराबर क्या आया 2। अब हमें y का मान निकालना है तो x बराबर 2 आप क्या करिए समीकरण नंबर तीसरे में रख दीजिए। ठीक है, x बराबर 2 समीकरण नंबर 3 में,
समीकरण नंबर 3 में रखने पर। ठीक है, तो रखते हैं x की जगह पर क्या है, y है, y बराबर 3, x की जगह पर 2 रखेंगे गुणा करके माइनस का 9। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 माइनस 9, तो y बराबर 6 में इस 9 को घटाएंगे -3 आएगा। ठीक है, देखिए दोनों रैखिक समय दोनों चरों का हमें मान पता चल गया। पहले चर x बराबर 2 है, दूसरा y बराबर -3। ठीक है, अब लिख देंगे अतः x बराबर 2 कामा y बराबर -3 दिए गए समीकरण का हल है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, इस प्रकार अगर आप करेंगे आपको पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इसे सॉल्व करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, 2x प्लस का 3y नहीं, यहाँ पर लिखते हैं हम y 9 हो गया। ठीक है, और x माइनस का 2y 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। ये समीकरण नंबर 1 है, ये बच्चों ये समीकरण नंबर 2 है। तो इस दोनों समीकरण को हल करके x बराबर क्या आएगा और y बराबर क्या आएगा, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। आगे इस बताएंगे विलोपन विधि से। ठीक है, ये तो था प्रतिस्थापन, लेकिन आगे हम बताएंगे विलोपन विधि से। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर बच्चों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।